हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद पाठशाला। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। ठीक है ना। बच्चे बहुत सारे कहते हैं कि सर स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता, बट डोंट वरी, यहाँ पे आपको क्या होगा, एवरीथिंग समझ में आ जाएगा। बस क्या आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन क्या होगा, रखना होगा। चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री यानी क्या आपका ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए एक्चुअली जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो 3 वर्ड से डिराइव होकर बना है। कितने वर्ड से? 3 वर्ड से। यानी कि अगर हम इसको ब्रेक करें तो एक होगा ट्री और दूसरा क्या होगा, गॉन, और थर्ड क्या होगा आपका, वो मेट्री। थर्ड क्या होगा, मेट्री। तो ट्री का मीन्स होता है 3। ट्री का मीन्स क्या होता है, 3। ट्री का मीन्स क्या होता है, 3। 3 का मीन्स क्या आपका जानते हो, नंबर में 3। ठीक है ना, 3। एक्चुअली क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। कौन से बाबू हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है ना। यानी कि ट्री का मीन्स ग्रीक वर्ड में ट्री का मीन्स कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 यानी कि 3। ठीक है ना। गॉन का मीन्स होता है बाबू साइड। क्या होता है, साइड। जैसे आपने पढ़ा पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, गॉन मीन्स वहां भी साइड होता है। ठीक है ना। चलो अब मेट्री का मीन्स होता है आपका, मेट्री का मीन्स होता है मेजर। क्या होता है बाबू, मेजर। क्या होता है, मेजर। यानी कि हम 3 साइड मेजर की बात करते हैं। देखो ट्री का मीन्स 3 हो गया, एंड गॉन का मीन्स साइड, एंड मेट्री का मीन्स क्या हो गया, मेजर। यानी कि हम 3 साइड मेजर की बात करते हैं। चलो ठीक है, 3 साइड की मेजर की बात करते हैं। तो आप कहोगे सर 3 साइड मेजर की मतलब क्या, तो ये बताओ 3 साइड किस में होता है। नॉर्मल सी बात है कि 3 साइड किस में होता है, ट्रायंगल में होता है। ट्रायंगल को हम डिफाइन भी करते हैं, सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। यानी कि हम ट्रायंगल को जब तो डिफाइन करते हैं तो कहते हैं उसमें 3 साइड होता है। यानी कि किस की बात कर रहा है, 3 साइड, ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो अब कहोगे सर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में भी तो बहुत सारे टाइप होते हैं। हाँ बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि हम किसको मेजर करेंगे, 3 साइड को, राइट एंगल ट्रायंगल में। यानी कि 3 साइड के मेजरमेंट की बात होगी। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो राइट जो एंगल ट्रायंगल होगा वो क्या होगा कि अ ट्रायंगल इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री। यानी क्या, नॉर्मली देखो अगर हम राइट ट्रायंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो वन एंगल कितना होना, 90। यानी कि अगर कोई आपका क्या है, ए है और आपका ये बी है और ये सी है, तो नॉर्मली देख रहे हो ना कि एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है। तो कोई ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग वन एंगल एट लीस्ट 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। यानी वन एंगल 90 होगा तो क्या होगा आपका जो है वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है ना। तो जब वन एंगल 90 होगा और आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो अगर हम ए और सी की बात करें, ए और सी एंगल की बात करें तो वो कौन सा होगा। तो देखो अगर हम क्या करते हैं, नॉर्मल सी बात है, जिस एंगल की वैल्यू यानी कि जिस ट्रायंगल की वैल्यू 90 डिग्री एक होगा और राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो अब ये 90 हो गया। तो देखो सम ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ एंगल, यानी कि जो ट्रायंगल प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल क्या कहती है कि किसी भी एंगल का, किसी भी ट्रायंगल का यदि क्या करते हैं हम, तीनों साइड के एंगल को क्या करते हैं, सम करते हैं, तो हमें कितना मिलता है, 180 डिग्री मिलता है। कितना मिलता है, 180 डिग्री। इट मीन्स कि अगर हम क्या करें, एंगल ए अब प्लस एंगल बी अब प्लस एंगल सी को ऐड करें तो क्या होता है आपका 180 डिग्री। यही तो आपका सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल, यानी सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि ऑल इंटीरियर एंगल, यानी क्या, एंगल ए को भी और एंगल सी को भी क्या करें, अगर ऐड करें और एंगल बी तीनों को, तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसमें से बी क्या आपका बाबू, बी क्या है, अकेले 90 है। बी क्या आपका, अकेले 90। यानी देखो यहाँ पे सिंगल क्या, अगर बी की वैल्यू 90, तो यहाँ पे हम अगर बी की वैल्यू 90 रखते हैं, देखो तो एंगल ए अब प्लस एंगल सी, अब बी की वैल्यू कितना बाबू, 90। बी की वैल्यू कितना है, 90। तो एंगल ए आपका और एंगल सी एज इट इज रहने दें, और 90 को सब्ट्रैक्ट करें तो 180 माइनस 90 यानी कितना हो जाएगा, 90। यानी इन दोनों का सम 90 होगा, और इन दोनों का सम 90 का मतलब क्या, 90 से छोटे ही होंगे भाई। अगर सम दोनों का मिला के ए और सी 90 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी क्या होंगे, 90 से तो छोटे ही होंगे। और 90 से जो छोटा होता है उसे हम कौन सा एंगल कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी क्या, एन एंगल विच मेजर मोर देन जीरो एंड लेस देन 90। यानी कि जिस भी एंगल का मेजरमेंट क्या होगा किसी ट्रायंगल में, मोर देन जीरो और लेस देन 90, तो क्या कहा जाएगा, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी एक्यूट एंगल।
हम ट्रायंगल की बात नहीं करते हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि एक्यूट एंगल मींस क्या, मोर देन 0 लेस देन 90, यानी कि जिस भी एंगल की वैल्यू मोर देन 0 होगी लेस देन 90 होगी वो क्या होगा, एक्यूट होगा। इसका मतलब ए और सी क्या होगा, एक्यूट होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। और जो ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, स्पेशली जो हमारा क्या होता है, यानी कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, अभी हम क्या करते हैं फर्दर डिस्कस करते हैं, वो क्या होते हैं एक्यूट एंगल पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। यानी कि मोस्टली आपका ए और सी होगा, 90 की बात करेंगे 90 और 0 भी होगा, लेकिन मोस्टली जो एंगल होंगे किस पे होते हैं, ए और सी पे। यानी कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ए और सी पे क्या होता है, वर्क करता है। ऐसा में चलो अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है ना। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्या कि ट्रिग्नोमेट्री की यूज क्यों पड़ी हमें, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों हम पढ़ते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर हम आपसे कहें, एक आप क्या कीजिए सिचुएशन, आप क्या कीजिए अजम्पशन कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप ये कोई पोल है, क्या बाबू आपका ये कोई पोल है, पोल मतलब पोल है या क्या आपका टावर, कोई ये क्या है टावर है, कोई टावर या पोल है। आप यहाँ पे क्या हो, खड़े हो, आप यहाँ पे क्या हो, खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, मान लो यहाँ पे देखो आप क्या हो, यहाँ पे खड़े हो मान लो, ठीक है ना। अब यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इस पोल का टॉप क्या आपका ये है, इस पोल के टॉप को आपने यहाँ से देखा, क्या किया यहाँ से देखा, कुछ ऐसे होगा आपका सीन, ऐसे आप देखोगे। और अगर हम बेस से मिलाएं देखो तो आपका ऐसे मिलेगा बेस से, यानी देखो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री फॉर्म होगा नहीं होगा। यानी कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप यहाँ से टॉप ऑफ द पोल को देखते हो, ठीक है ना, और आप क्या करते हो और इसके पोल के बेस से अपने आप को ज्वाइन करते हो, तो एक राइट एंगल फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है, राइट एंगल फॉर्म होता है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म एक नहीं आपका, और जब राइट ट्रायंगल फॉर्म होगा बाबू तो क्या होगा, देखो और ट्रिग्नोमेट्री किस पे वर्क करती है, राइट एंगल पे करती है। अब आपसे ये कहें कि विदाउट मेजरिंग, यानी क्या इस पोल का हाइट को आप मेजर मत कीजिए, इंच ले यानी क्या स्केल लेकर मेजर मत कीजिए, वैसे आप क्या बता सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी, तो कहोगे सर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब तक मेजर नहीं करेंगे कैसे बताएंगे। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक में पॉसिबल है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटीज को यूज करके और हम क्या करते हैं इसकी हाइट को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना। और भी पहले के जो एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉमर का मतलब क्या कि जो स्पेस में जाते हैं, वो क्या करते थे कि अर्थ से जो है प्लैनेट और स्टार के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी क्या करते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट को यूज करते थे। और आज के टाइम में भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का ब्रॉड यूज है, ठीक है ना। वेरियस साइंस के फील्ड में, मैथमेटिक्स के वेरी मैक्सिमम क्या आपके ब्रांच में क्या करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, किसकी बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको हम क्या करते हैं, पहले देखो आप इसको कंसीडर कर लो ए, इसको आप बी कर लो, इसको क्या कर लो, सी कर लो, क्या कर लो, सी कर लो, ठीक है ना। हम बात करते हैं किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किसकी बात करते हैं बाबू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। देखो स्पेशली देखो रेशियो का मतलब क्या होता है, पहले समझो रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है वो A/B, यानी क्या कि जो क्या हो कि A/B के फॉर्म में हो तो हम उसको क्या राइट करेंगे, A/B, यही तो रेशियो है। यानी किसी भी दो वैल्यू का हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, यानी क्या करते हैं, दो वैल्यू को हम क्या करते हैं अपॉन, यानी क्या करते हैं उनको रेशियो के फॉर्म में राइट करते हैं, A/B के फॉर्म में राइट करेंगे। और उसको राइट कैसे करेंगे, A/B, यही क्या आपका रेशियो, यही क्या है रेशियो। यानी कि दो वैल्यू को हम लेके क्या करते हैं, उसको बीच में आपका फ्रैक्शन साइन लगा देते हैं, तो उसी को क्या आपका, उसी को हम कहते हैं A/B, यानी उसी को हम क्या कहते हैं, रेशियो फॉर्म कहते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मीन्स ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है वो किसके लिए वर्क करती है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें वन एंगल क्या हो आपका 90 डिग्री, वन एंगल क्या हो आपका 90 डिग्री हो। तो देखो ये जो आपका होता है किसी भी आपके राइट एंगल ट्रायंगल में, इस साले के नीचे वाले साइड को हम कहते हैं बेस, क्या कहते हैं बाबू, बेस, इसे हम क्या कहेंगे, बेस। और ये जो आपका होगा वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और ये जो वर्ड होगा ये आपका जो होता है AC, या AC क्या आपका हाइपोटेनस, क्या आपका हाइपोटेनस, ये क्या आपका हाइपोटेनस, यानी कि ये आपका जो AC होगा हाइपोटेनस, AB आपका बेस होगा और BC क्या होगा
परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो इसी आपके राइट ट्रायंगल को यूज करते हुए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, क्या होते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब ये होता है, ठीक है ना, कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, व्हाट वी फाइंड द रेशियो ऑफ सम साइड ऑफ अ ट्रायंगल, सम साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, यानी क्या करते हैं कि कुछ हम ट्रायंगल को क्या करते हैं, राइट ट्रायंगल में दोनों साइड को क्या करते हैं, रेशियो इनका फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने कर दिया ए बी अपान बी सी कर दिया या बी सी अपान ए सी फाइंड किया, तो नॉर्मल क्या होगा, रेशियो मिलेगा साइड का ना, कि दिस साइड अपान दिस साइड या दिस साइड अपान दिस साइड। तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मीन्स ये हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक साइड के रेशियो को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, और उन्हीं को कुछ स्पेशल नेम दे देते हैं, तो उन्हीं को हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कुछ अदर थिंग्स नहीं, ये क्या आपका रिलेशनशिप बिटवीन क्या आपका कि साइड ऑफ अ ट्रायंगल, साइड ऑफ अ ट्रायंगल यानी क्या, साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी क्या, लेंथ ऑफ साइड जो आपका होगा इसका, और क्या, और एंगल के बीच में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक के आपका रेशियो क्या है, आपका एक रिलेशनशिप है, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात होगी, तो इस पे आपके कितने होते हैं, तो फर्स्ट आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है आपका साइन, क्या होता है साइन। देखो साइन को हम ऐसे भी लिखते हैं SIN, लेकिन हम सिर्फ एब्जर्वेटेड फॉर्म में क्या करते हैं, इसको साइन लिखते हैं, यानी एब्जर्वेटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, साइन। और सेकंड जो होता है आपका कॉस, इसको भी कोसाइन करते हैं लेकिन शॉर्ट यानी एब्जर्वेटेड फॉर्म में कॉस करते हैं। और फिर आपका क्या होता है बाबू, टेन, क्या होता है, टेन। तो जो साइन होता है आपका, ठीक है ना, साइन आपका ये क्या होगा आपका, तो ये वो आपका होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या होगा आपका साइन बाबू, परपेंडिकुलर अपॉन आपका क्या होगा, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या आपका, देखो परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC, क्या आपका BC, और आपका देखो, और आपका हाइपोटेनस क्या आपका AC, यानी क्या हो जाएगा, साइन इक्वल टू P अपान H, साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपान H। वैसे अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस आपका होता है देखो B, यानी कि आपका बेस, क्या होता है बेस, यानी कि B अपान हाइपोटेनस, यानी B अपान H, क्या होता है B अपान H, परपेंडिकुलर। अब B क्या आपका देखो, बेस आपका कितना है, तो बेस आपका कितना है बाबू, AB है, कितना है AB, हाइपोटेनस कितना है आपका AC, कितना है AC है। वैसे अगर हम 10 की बात करें, किसकी बात करें, 10 की बात करें, 10 की, तो 10 जो होगा बाबू वो क्या होगा आपका जो है, देखो 10, तो 10 क्या होगा आपका, तो 10 आपका होता है BC और अपान AB, क्या होता है BC अपान AB, यानी BC अपान AB का मतलब क्या, B आपका क्या है, तो B आपका जो है परपेंडिकुलर है, और आपका ये क्या आपका बेस P अपान B, इसलिए क्या कहेंगे P अपान B, और इसको अगर हम नेट करें तो क्या हो जाएगा BC और अपान क्या हो जाएगा आपका AB, ठीक है ना। यानी कि ये मेन आपके 3 हो गए, क्या आपका साइन कॉस एंड टेन। अब किस एंगल की हम बात किए देखो बाबू, तो एंगल ए को अगर हम ले लें, किसको ले लें, एंगल ए को, तो यहाँ पे क्या है साइन एंगल ए, देखो ध्यान से देखो, यानी साइन ए की हम बात की, यानी एंगल ए की बात की, एंगल ए आपका क्या है, एक्यूट एंगल, एंगल है क्या आपका एक्यूट एंगल। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपका रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्ट ओनली फॉर द एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। सम के कुछ हम 90 और क्या करते हैं और 0 की बात करेंगे, लेकिन इस क्लास 10th में हम क्या, यानी कि आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल की क्या करेंगे, मोस्टली हम बात करेंगे, ऐसा में चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया साइन ए कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है ना। आपका क्या हो गया P अपान H, यानी साइन ए क्या होगा P अपान H, कॉस ए क्या होगा B अपान H, और आपका टेन ए क्या होगा आपका P अपान B। और देखो साइन ए का जो अपोजिट होता है बाबू ना, वो क्या होता है कॉस ए, क्या होता है कॉस ए, यानी साइन का अपोजिट क्या होगा कॉस ए, यानी साइन का अपोजिट की बात करें यहाँ पे देखो, साइन का अपोजिट तो क्या हो जाएगा कॉस ए, क्या होगा आपका कॉस ए, क्या होगा कॉस ए, ठीक है ना। और कॉसेक जो होता है बाबू, कॉसेक क्या हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट, तो क्या होगा ऐसे, देखो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, देखो बता रहा हूँ, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, रुको बता रहा हूँ, एक मिनट, यहीं पे चलो राइट करते हैं, देखो यहीं पे राइट करते हैं, देखो क्या होगा 1 अपान कॉसेक, क्या होगा आपका 1 अपान कॉसेक, साइन ए का अपोजिट क्या होगा 1 अपान कॉसेक, कॉस ए का अपोजिट क्या होगा आपका 1 अपान सेक, और टेन ए का अपोजिट क्या होगा 1 अपान कॉट ए। यानी कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आपके थे ही, साइन ए कॉस ए टेन ए, और 3 और होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कॉसेक ए, सेक ए एंड टेन ए। यानी कि साइन ए का अपोजिट, यानी साइन ए का आपका इनवर्स यानी क्या होगा 1 अपान कॉसेक ए,
cos a का क्या होगा 1 अपन sec a, और tan a का क्या होगा 1 अपन cot a। तो सिंपल सी बात है, जब क्या sin a अपन p अपन h है तो इसका जस्ट अपोजिट है, क्या हो जाएगा cos a के h अपन p, क्या हो जाएगा आपका h अपन p, यानी क्या आपका हो जाएगा हाइपोटेनस अपन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या cos a के। वैसे देखो cos a क्या आपका b अपन h यानी बेस अपन हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपन बेस हो जाएगा। ऐसे tan a आपका परपेंडिकुलर अपन बेस है, तो cot a क्या हो जाएगा आपका बेस अपन हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो आपका क्या होते हैं, बस ये क्या है आप देख रहे हो ना कि चाहे आप साइन ए कर रहे हो या आप कॉस ए कर रहे हो या टेन या कॉट ए, आप सेक या कॉसेक, ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आपके यानी क्या आपका राइट ट्रायंगल में साइड के रेशियो को राइट किया जा रहा है। देखो साइड का रेशियो ही तो है, रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट साइड ऑफ द रेशियो एंड एंगल। एंगल क्या आपका एक्यूट एंगल है, क्या एक्यूट एंगल मतलब क्या कि मोर देन 0 एंड लेस देन 90, ऐसा एंगल जो 0 से क्या हो मोर और 90 से क्या हो लेस हो। बस क्या आपका जो फर्स्ट आपका ठीक है ना चैप्टर है बाबू, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट आपका जो एक्सरसाइज फर्स्ट जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक आपका, ठीक है ना, उसमें क्या आपका चैप्टर 88.1 में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे क्या है आपकी बात की गई है, ठीक है ना। यानी कि आपको सिर्फ इतना पता है कि साइन ए अपन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस ए अपन बेस अपन हाइपोटेनस एंड टेन ए अपन परपेंडिकुलर बेस, और वैसे जस्ट अपोजिट साइन ए क्या हो जाएगा एच अपन पी एंड हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, कॉस ए आपका हाइपोटेनस अपन बेस एंड टेन इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस। सो इसी के हेल्प से हम फर्स्ट एक्सरसाइज को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज में और इंपॉर्टेंट इसको जान लो आप, देखो अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं साइन ए की बात कर रहे हैं, तो देखो जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके सामने की जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर होगी। देखो एंगल ए की बात कर रहे हैं उसके सामने परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या बेस है। लेकिन अगर आप एंगल सी की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो साइन सी, अगर हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है साइन सी, क्या फाइंड करना है साइन सी। तो देखो ये एंगल हो जाएगा बाबू ना, और जब ये एंगल होगा तो इसके सामने का मैं भी क्या कहूँ कि जिस एंगल फाइंड करने को देगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, उसमें क्या होगा उसके जस्ट सामने यानी जस्ट उसका अपोजिट, सामने का मीन्स क्या होगा जस्ट अपोजिट ऑफ एंगल सी। तो एंगल अपोजिट सी का क्या है जस्ट सामने क्या आपका ए बी है, क्या आपका ए बी, तो साइन सी आपका क्या हो जाएगा आपका देखो आपका जो है ये आपका ये ए बी हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस आपका क्या ए सी है, क्या हाइपोटेनस ए सी है। यानी देखो कि जब हम साइन ए की बात किए हैं तो पी अपान एच क्या हुआ आपका बी सी अपान ए सी, क्यों क्योंकि उस समय बी सी आपका परपेंडिकुलर था साइन ए के, यानी साइन एंगल ए के रिस्पेक्ट में बी सी आपका परपेंडिकुलर है, और आपका क्या आपका ए बी आपका बेस है। लेकिन सी यानी साइन सी, सी के एंगल के रिस्पेक्ट में आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, क्यों क्योंकि जिस एंगल की बात करेगा मैं भी बताया हूं आपको वो क्या होगा उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होगा वो क्या कंसीडर होगा एज अ परपेंडिकुलर होगा। इसीलिए जब साइन सी की बात करेंगे तो ए बी अपान ए सी हो जाएगा, लेकिन साइन ए जब होगा क्या हो जाएगा बी सी अपान ए सी होगा, ठीक है ना। तो जब भी क्या कहेगा क्वेश्चन में देगा और आपका एंगल जिसकी बात करेगा उसको केयरफुली क्या करेंगे हम लोग रीड करेंगे, आपको रीड करना होगा कि किस एंगल की बात करेगा, क्यों क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं इंटरचेंज हो जाएंगे, ये तो फिक्स होगा। हाइपोटेनस तो हमेशा अपनी जगहों पर फिक्स रहता है, यानी क्या वो हमेशा रेस्ट में रहता है, वो कभी भी मोशन नहीं करता। लेकिन ए बी और बी सी क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, कब जब एंगल क्या होता है चेंज होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्या होगा कि आपका फर्स्ट जो लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, कि आपका कैसे यानी कि आपके साइन कॉस टेन क्या होते हैं, सिंपल सी बातें क्या होते हैं, ये आपके जो है राइट एंगल में साइड के रेशियो को मेजर करने के लिए हमने स्पेशल क्या दिया है एक नेम दे दिया है। इन नंबर में कितने होते हैं टोटल 6 होते हैं, साइन कॉस टेन एंड कॉसेक सेक एंड कॉट, ठीक है ना नम होते हैं। और साइन ए का अपोजिट क्या होगा कॉसेक ए, वैसे ही देखो क्या हो जाएगा कॉसेक ए का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, ठीक है ना, कॉस ए का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। वैसे कॉस ए का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, तो सेक ए का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। वैसे टेन ए का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए, तो कॉट ए का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, ठीक है ना, क्या आपका यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की क्या करेंगे उसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं।
देखिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1 बाबू, क्या आपका 8.1 आपका क्या है एक्सरसाइज 8.1। देखिए आप लोग क्या कर लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक लेके बैठिएगा क्योंकि क्वेश्चन को नोट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग बुक लेके कीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको कि क्वेश्चन क्या होगा, मैं राइट कराऊंगा सॉल्व कराऊंगा तो समझ में आएगा, बट बुक आपके पास रहेगी तो और भी चीज़ें क्या रहेंगी, क्लियर रहेंगी क्रिस्टल, ठीक है ना। देखो तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि कोई ट्रेंगल ए बी सी है क्या, और ट्रेंगल राइट एंगल किस पे, बी पे, राइट एंगल किस पे, बी पे। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक क्या करते हैं ऐसे देखो बना लेते हैं ट्रेंगल, हमने बना लिया आपका ए बी और सी, और क्वेश्चन में क्या दिया 90 डिग्री, राइट एंगल किस पे, बी पे, ठीक। अब करा ए बी की वैल्यू बाबू 24 है, ए बी की वैल्यू कितनी है 24 है, चलो ठीक है, ए बी की वैल्यू हमने 24, ए बी का लेंथ क्या है 24। फिर करा बी सी की वैल्यू कितनी है 7, बी सी की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है ना। चलो सेंटीमीटर, तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें डिटरमाइन करना फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है, क्या कह रहा है आपका साइन ए कॉस ए, क्या फाइंड करना साइन ए कॉस ए। और जो सेकंड आपका कह रहा है पार्ट, क्या करना है साइन सी, और क्या फाइंड करना बाबू कॉस सी। साइन ए आपको फाइंड करना है, कॉस ए साइन सी कॉस सी, ठीक है। देखो एंगल चेंज हुआ है ना, देखो ए यहाँ बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, देखो पहले 24 सी है, तो हमने राइट एंगल के लिए एक ने थ्योरम पढ़ा था जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपका कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, यानी कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस एंड प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है नॉर्मली कि पाइथागोरस थ्योरम क्या देख मैथमेटिशियन थे जो जिन्होंने क्या किया था नॉर्मली राइट एंगल टेंगल के लिए एक थ्योरम दिया था कि राइट एंगल टेंगल में जो हाइपोटेनस होता है अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं जो वैल्यू आएगी, और जो बेस होता है और आपका परपेंडिकुलर दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे मान लो एक मैंने किया आपका ये देखो आपका ये 90 डिग्री है, तो मान लो अगर क्या आपका ये 3 है ये 4 है, ये मान लो आपका क्या है 5 है, ठीक है ना। तो देखो आप क्या कहें कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है यही आपका बाबू ना, तो 5 का आप स्क्वायर कर लो, और फिर आपका बेस यानी किसका 3 का स्क्वायर कर लो, और फिर आपका क्या कर लो 4 का स्क्वायर कर लो। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। देखो 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, दोनों को ऐड करोगे क्या होगा 25 होगा नहीं होगा, देखो ठीक है ना। तो देखो आया नहीं इक्वल आया, आया ना, यानी कि इन्होंने इसी के लिए प्रूव किया था, यानी कि जो 3, 4, 5 यानी ये साइड होंगे क्या होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि वो 3 साइड 3 लेंथ ऑफ ट्रायंगल कि जो क्या करते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्या कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है 3, 4, 5 सेटिस्फाइड। तो वैसे क्या कर रहा है कि आपका ये साइड है BC से, तो हम क्या करेंगे राइट एंगल टेंगल में अगर 2 साइड हमें पता हो और थर्ड साइड को फाइंड करना हो तो हम कौन सा अप्लाई करते हैं थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। कौन सा करते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो नॉर्मली हम क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू, देखो पहले हम AC को क्या करते हैं फाइंड करते हैं, तो नॉर्मली कहेंगे क्या कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यानी क्या कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा देखो, तो हम क्या राइट करेंगे कि AC ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB ऑफ होल स्क्वायर और प्लस आपका BC ऑफ होल स्क्वायर प्लस आपका BC स्क्वायर। देखो AB कितना है बाबू, तो AB आपका 24 है, AB कितना है 24 ऑफ होल स्क्वायर, BC कितना है बाबू 7, BC कितना है 7, BC कितना है 7। चलो अब 24 का, अब देखो आपको एक चीज मैं बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर आप लर्न कर लो। देखो लर्न नहीं करोगे तब भी मल्टीप्लाई करके राइट कर लोगे, नहीं एग्जाम टाइम में आपका टाइम क्या होगा सेव होगा। अगर ये स्क्वायर लर्न होगा तो डायरेक्ट आप क्या कर लो उसकी वैल्यू राइट कर दोगे, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 24 स्क्वायर तो 24 इंटू 24, या 29 का स्क्वायर करना 29 इंटू 29, आप तुरंत क्या करोगे तुरंत फाइंड कर लोगे, ठीक। इस वजह से क्या करो आप स्क्वायर कम से कम तो 30 तक तो लर्न कर लो, ठीक है ना। चलो अब 24 का स्क्वायर कितना होता 576, कितना होता 576, और आपका 7 का स्क्वायर कितना होता 49, कितना होता 49। अब इसको अगर हम ऐड करें कितना आ जाएगा 625, यानी कि 576 और 49 को ऐड करेंगे आपका, और क्या आपका AC स्क्वायर, क्या आपका AC स्क्वायर। अब देखो क्या वैल्यू आया कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू
625। कितना है बाबू? 625। देखो जब भी हम स्क्वायर को क्या करते हैं, इस स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे RHS साइड, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √625। क्या हो जाएगा? √625। और अंडर रूट यानी क्या मतलब? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है बाबू क्या, कि जब इसमें कोई क्या होता है कि सेम पेयर दो वैल्यू निकलेगी तो एक को क्या कर देता है? बाहर कर देता है, यानी इसकी वैल्यू देखो। तो हम AC को ऐसे 625 को ऐसे लिख सकते हैं 25 × 25। क्यों? क्योंकि 625 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। इसीलिए मैंने कहा क्या कि 30 तक स्क्वायर एटलीस्ट आप क्या कर लो? लर्न कर लो। तो जैसे ही दो वैल्यूज बाहर आएगी, एक क्या हो जाएगा? 25। AC की वैल्यू कितनी आ गई? 25। यानी कि हमें पता चल गया कि AC की वैल्यू कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। ठीक है ना। अब जब हमें AC की वैल्यू पता चल गई, यानी कि तीनों साइड के हमके लेंथ क्या हो गया? तीनों साइड के लेंथ क्या हो गया? पता हो गया। तो जब तीनों साइड के लेंथ हमें क्या हो गया? पता हो गया, तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। चलो फाइंड करते हैं, चलो ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो फाइंड करते हैं। नॉर्मली देखो देखो क्या कर रहा है बाबू? साइन है। देखो साइन A की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? साइन A की। ठीक है, चलो साइन A की बात कर रहे हैं। देखो साइन A, देखो एंगल क्या आपका? यही तो एंगल है। अब मैं क्या कहूं कि जिस एंगल की बात करेंगे उनके सामने का क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर क्या आपका? BC। क्योंकि देखो साइन इक्वल टू क्या होता है? तो साइन इक्वल टू होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। परपेंडिकुलर कितना है बाबू? BC। हाइपोटेनस क्या आपका? AC। यही तो है। और साइन A की बात कर रहे हैं तो इसके सामने का परपेंडिकुलर होगा, यानी कि A के सामने क्या आपका? BC। तो BC क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर हो गया। और AC तो फिक्स ही रहेगा। तो BC कितना आपका? 7। BC कितना? 7। हाइपोटेनस कितना है? 25। हाइपोटेनस कितना है? 25। यानी कि साइन A क्या हो जाएगा? 7/25। कितना हो जाएगा? 7/25। ठीक है ना। और अगर हम बात करें रेशियो की सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में भी सेंटीमीटर में, तो आपका जो एंगल भी होगा क्या हो जाएगा आपका? ठीक है ना। लेकिन सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखो रेशियो जो होता है सेम काइंड ऑफ यूनिट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो जो न्यूमरेटर में यूनिट होगी वही आपके डिनोमिनेटर में, तो दोनों क्या हो जाते हैं? दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। यानी कि साइन A की वैल्यू कितनी हो गई? 7/25। चलो कॉस A फाइंड कर लेते हैं। कॉस A क्या होगा आपका? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस A क्या होता है आपका? बेस। तो बेस कितना बाबू? देखो बेस AB है, क्योंकि देखो कॉस A के सामने ही तो परपेंडिकुलर फिक्स हो गया, तो बेस कितना हो गया आपका? AB। बेस कितना हो गया? AB। हाइपोटेनस तो आपका फिक्स है, तो AB कितना है बाबू? 24। AB कितना है? 24। हाइपोटेनस कितना आपका? 25। यानी कॉस A कितना हो गया? 24/25। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं साइन C। क्या करते हैं? साइन C। अब देखो रुक जाओ, साइन C देखो, अब इस एंगल की बात कर नहीं कर रहा, इस एंगल की बात कर रहा। और मैं आपको बताया था कि जैसे ही एंगल चेंज होगा उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। यानी देखो A जब था तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये था आपका, और C के सामने क्या आपका? ये साइड है, AB साइड है। तो यानी AB क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। यानी एंगल चेंज करोगे तो जैसे एंगल चेंज करोगे तो उसके जस्ट जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो C के सामने अपोजिट साइड क्या? AB। AB क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। और ये अब बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस तो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, तो हमेशा रेस्ट में ही रहता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। ठीक है ना। तो साइन C, तो साइन C भी साइन देखो रेशियो तो वही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, जो वैल्यू रहेगी वही रेशियो वही रहेगा। बस क्या होगा आपका? ये ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है ना, इंटरचेंज हो जाएगा। तो साइन C, तो साइन इक्वल टू क्या होता है? तो ये आपका क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB हो गया। क्यों? क्योंकि C के रिस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर क्या होगा? AB होगा, C एंगल के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। तो क्या हो गया? AB। साइन C आपका AB, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो वही रहेगा बाबू। ठीक है ना। तो AB कितना है? 24। AB कितना आपका? 24। हाइपोटेनस कितना है? 25। ऐसा समझे? चलो ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉस C की। किसकी बात करते हैं? कॉस C। देखो कॉस C क्या आपका? फिर वही एंगल, तो उसके एंगल का सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर तो फिक्स है। अब बेस आपका क्या हो जाएगा? ये BC हो जाएगा। तो आपका कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना आपका C के रिस्पेक्ट में? BC। हाइपोटेनस तो आपका AC ही है, तो BC कितना है? 7। हाइपोटेनस कितना है? 25। हाइपोटेनस कितना है? 25। तो बस आपको यही ध्यान देना है क्या, कि जब एंगल चेंज होगा
तो बेस और हाइपो अब क्या आपका बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जिस एंगल की हम बात करेंगे जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या होगा आपका परपेंडिकुलर कंसीडर होता है। ऐसा में हाइपोटेनस क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो आई होप आपको क्या होगा, फर्स्ट आपका क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड, देखो क्या दिया, एक ट्रायंगल दिया है, चलो ठीक है ट्रायंगल को हम बना लेते हैं, ठीक है ना, ट्रायंगल को बना लेते हैं। नॉर्मली क्या कर रहा है, देखो ये एक ट्रायंगल है, क्या है आपका, ये एक ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है, जो आपका Q है और आपका R है, और Q पे कितना है 90 डिग्री है, ठीक है ना, और आपका ये क्या आपका P है, ठीक है ना। चलो ये जो लेंथ दिया कितना दिया 12 सेंटीमीटर, कितना दिया बाबू 12 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया आपका 13 सेंटीमीटर, यानी कि जो परपेंडिकुलर है आर एंगल आर के रिस्पेक्ट में कितना है 12 सेंटीमीटर, और 13 सेंटीमीटर क्या आपका 13 सेंटीमीटर आपका हाइपोटेनस है, ठीक है ना। फाइंड आपको क्या करना है, तो फाइंड आपको करना है बाबू, फाइंड क्या करना, देखो तो फाइंड करना है 10p, क्या फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर, क्या फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर, क्या फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, चलो ठीक है। अब देखो हमें एक दो साइड, तो देखो 10 क्या होता है, तो 10 आपका होता है क्या आपका कि परपेंडिकुलर अपान बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस तो हमें पता ही नहीं है, तो पहले क्या करते हैं, पहले बेस को फाइंड करते हैं, पहले क्या करते हैं बेस को फाइंड करते हैं, तो बस फिर वही क्या पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, यानी कि सब क्या होंगे उसी ट्रिग्नोमेट्रिक, जितने भी आपके जो है रेशियो होंगे तीनों साइड में, अगर एक साइड नहीं होगा तो पाइथागोरस थ्योरम, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से आप क्या कर लो, पढ़ लो, ठीक है ना, अच्छे से इसको रिवाइज कर लो। नॉर्मल उसमें क्या है, बहुत टफ नहीं, उसमें क्या इजी है, क्या आपका कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, यानी क्या कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर करोगे बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर के क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्या फाइंड करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखे हो, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आप समझ लेना, ठीक है ना। क्या होगा आप देखो स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर आपका क्या हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका कितना है बाबू पी आर, हाइपोटेनस कितना है पी आर, तो पी आर की स्क्वायर हो गया। चलो बेस कितना आपका, देखो बेस आपका कितना है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर हो गया, और परपेंडिकुलर कितना आपका पी क्यू, कितना है पी क्यू, पी क्यू का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। चलो ठीक है, पी आर में कितना दिया बाबू, पी आर दिया 13, पी आर कितना दिया 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया। चलो क्यू आर कितना दिया है 12 दिया, कितना दिया है 12 दिया, 12 का स्क्वायर, और प्लस आपका नहीं यार एक मिनट, क्यू आर तुम्हें पता ही नहीं है, क्यू आर ही क्या करना है फाइंड करना है, क्यू आर क्या करना है फाइंड करना है, तो क्यू आर एच रहने दो। अब पी क्यू की वैल्यू कितना दिया, पी क्यू की वैल्यू दिया है 12 होल स्क्वायर, इतना समझ में आया। चलो ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसीलिए कहा हूँ स्क्वायर क्या कर लो लर्न कर लो, स्क्वायर 169, और क्यू आर आपका एज इट इज रहने दो, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 144, देखो 144 प्लस इधर आएगा क्या होगा ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू कितना हो गया क्यू आर ऑफ होल स्क्वायर, क्यू आर ऑफ होल स्क्वायर। अब देखो 169 से 144 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, कितना होगा 25 होगा, ठीक है ना, और इज इक्वल टू क्या हो गया आपका बाबू क्यू आर ऑफ होल स्क्वायर, क्यू आर ऑफ होल स्क्वायर, यानी ये आपका आया, देखो क्या है आपका यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्या है देखो कि क्यू आर ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 25, जब 169 से 144 को क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा 25, तो यानी क्या हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, अंडर रूट 25 को क्या लिख सकते हैं, देखो स्क्वायर रूट पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, लेकिन आप क्लास 10th में नॉर्मली आप जानते होगे, ठीक है ना। स्क्वायर रूट में क्या होता है कोई वैल्यू अगर पेयर में यानी क्या आपका सेम आपका दो वैल्यू है तो तभी वो बाहर निकलता, अदरवाइज क्या होगा कि वो अंदर ही पड़ा रहेगा, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो देखो एक 5 इंटू 5 लिख सकते हैं 5, यानी कि क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, कितनी आ गई बाबू 5, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो यानी क्या हो गया आपका देखो ये हमें कंप्लीट अब मिल गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं 10p माइनस कॉट, देखो 10p क्या होता है
10 क्या होगा, 10p की बात कर रहा है, तो p आपका यही तो है, 10p इस एंगल की बात कर रहा है। इस एंगल के सामने क्या है, इस एंगल के सामने QR है, और QR ही क्या होगा, जस्ट जो अपोजिट होगा एंगल P के वही क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको क्या करना, माइंड में रखना है कि 10p के जस्ट अपोजिट क्या आपका QR है, तो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। तो आपका क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 10p आपका, परपेंडिकुलर आपका कितना 5 है। क्यों कि देखो 10p होता क्या है, तो 10p होता है परपेंडिकुलर, आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, p बाई बी होता है ना, p बाई बी होता है, तो p आपका कितना है परपेंडिकुलर आपका कितना है 5 है। क्यों कि एंगल p की बात कर रहा है, और जिस एंगल की बात करेगा उसके जस्ट अपोजिट एंगल क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। आपका 5 हो गया, चलो परपेंडिकुलर हो गया। बेस कितना है बाबू, तो बेस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया। चलो अब बात करते हैं क्या माइनस कॉट की। अब देखो कॉट में एंगल चेंज हो गया, अब इस एंगल की बात कर रहे हैं, क्या कर रहा है इस एंगल की बात कर रहा है, अब इस एंगल को छोड़ दिया। अब देखो जब ये बात होगा इसका बाबू, तो इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होगा। अब इसके सामने क्या है, ये है, यानी कि PQ है, कौन है PQ है, तो PQ की बात होगी परपेंडिकुलर। अब क्या हो जाएगा QR बेस हो जाएगा। तो कॉट क्या होता है, देखो 10 जो होता है जस्ट अपोजिट किसका होता है कॉट का, जस्ट अपोजिट कितना होता है कॉट का, तो 10 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपान बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अप बेस, तो आपका कॉट क्या हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा बाबू बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस कौन सा होगा, देखो अगर कॉट अगर हम R को देखें तो बेस क्या आपका बेस आपका QR है ना, बेस क्या आपका QR, तो QR की वैल्यू कितनी है 5, कितनी है 5, ठीक है ना। और आपका परपेंडिकुलर कितना होगा देखो, तो परपेंडिकुलर आपका देखो बेस, हाँ R की बात की है ना, तो आपका क्या हो गया बेस और 12 आपका क्या हो गया 12 हो गया, कितना हो गया 12 हो गया। अब देखो क्या है 5/12 से 5/12 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना, देखो एक बार और समझा दे रहा हूँ, देखो 10p है, 10 यानी p इसे p की बात कर रहा है, तो 10p 10 इक्वल क्या होता है, यानी 10 एंगल आपका जो होता है 10 आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 5 है, अब बेस कितना है 12, 5/12 हो गया। फिर बात करते हैं कॉट R, कॉट आपका R ये है, अब इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका क्या होगा बेस होगा। तो ठीक है ना, तो इसका काट जो होता है 10 का अपोजिट होता है, तो अगर बेस अपान हाइप आपका क्या होता है आपका वो जो है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस क्या होगा आपका QR होगा यानी कि 5, और आपका परपेंडिकुलर क्या होगा 12, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा दोनों 5/12 से 5/12 यानी कि दोनों सेम है, क्या जैसे 2 से 2 जाएगा 0, वैसे 5/12 से 5/12 क्या होगा 0 होगा। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 से है, ठीक है बाबू, वो क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट मिलते हैं क्या क्वेश्चन 3 में। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिएगा इसको अच्छे से, इंट्रोडक्शन आपका पार्ट था, मैंने 2 क्वेश्चन सिर्फ करा दिया है। ठीक है ना, तो आप अच्छे से इसको क्या कीजिएगा देखिएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए गुड बाय।